1, 2, 3, 4, Nesla uniform over 3259. जब गुनाह ने दी हो दस्तक, खौफ के साए में हो इंसान और इंसानियत, दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, न गुनाह सोता है न ही गुनहगार। जुर्म की काली कायनात में लिखते हैं जुर्म की स्याही से खौफनाक दास्तान। अपराध के इस दलदल में तैर रहे बेखौफ अपराधियों से हम करेंगे आपको सावधान और बताएंगे इन अपराधियों की फितरत। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु तिवारी और स्वागत है आपका क्राइम बीट में। एक तरफ दिल्ली पुलिस दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर का ताज पहनाने में लगी है, तो दूसरी तरफ यहां के बेखौफ गुनहगार इसे क्राइम कैपिटल साबित करने में जुटे हैं। दिल्ली में पेश आई वारदातों को देखकर तो लगता है कि दिल्ली के अपराधियों के आगे पुलिस पस्त हो चुकी है। अगर यकीन नहीं आता तो इस वारदात को देखिए, जहां घर में घुसकर किसी अपने ने ही कर दी हैवानियत की हदें पार और हो गया फरार। लेकिन पुलिस है कि 24 घंटे बाद भी खाली हाथ है। दिल्ली के बलजीत नगर के इस मकान में पुलिस कर रही है एक आलाए कत्ल की तलाश। उस हथियार की तलाश जिसने ले ली एक 4 साल की मासूम बच्ची की जान। जी हां, इस मकान में बीते सोमवार शाम पेश आई है एक ऐसी खौफनाक वारदात जिसने पूरे इलाके में फैला दी सनसनी। तारीख 16 अगस्त 2010, वक्त दोपहर करीब 12 बजे। इस मकान में किराए पर रहने वाले अनिल किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर में अनिल की पत्नी सुशीला और उनके 2 बच्चे मौजूद थे कि इसी बीच इसी मकान में किराए पर रहने वाला प्रकाश नाम का एक शख्स यहां आ थमका। उसने कोल्ड ड्रिंक में सुशीला और उसके बच्चों को नशीला पदार्थ पिला दिया, जिसके चंद मिनट बाद ही ये पूरा परिवार बेहोशी की आगोश में समा गया। वक्त शाम करीब 7 बजे। करीब 7 घंटे गुजर जाने के बाद सुशीला को जब होश आया तो उसके पास उसकी बेटी नहीं थी। बेटी को ढूंढने के लिए जैसे ही सुशीला दूसरे कमरे में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर फर्श पर पड़ी थी उसकी 4 साल की मासूम बच्ची गुंजा की लाश। गुंजा की गर्दन पर गहरे घाव थे। जाहिर है उसे गला रेत कर उतारा गया था मौत के घाट। 12 बजे के करीब कोई सिडेटिव माजा के अंदर मिला के दिया था और उसके बाद जो महिला है सुशीला नाम की, उसने कहा कि उसको किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं रही और जब 7 साढ़े 7 बजे उसने देखा कि उसकी बच्ची नहीं मिल रही तो घर के अंदर ही जब तलाश किया गया तो उसके गले के ऊपर काफ़ी बड़ा घाव था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसमें हमने हत्या का मामला थाना पटेल नगर में दर्ज कर लिया है। सुशीला और उसके बेटे को आनन फानन में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी तक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि उसने अभी पुलिस के सामने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन बेहोशी की हालत में उसकी जुबान पर एक ही नाम था और वो था प्रकाश, जो वारदात के बाद से फरार है। एक तरफ पुलिस इस वारदात की हकीकत का पता लगाने के लिए सुशीला के जल्द ठीक होने का इंतजार कर रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने शिद्दत से शुरू कर दी है प्रकाश की तलाश। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह है इस हत्याकांड के पीछे। क्यों प्रकाश ने अनिल की बेटी की जान ली? क्या प्रकाश की अनिल से कोई ज्यादती दुश्मनी थी जिसका बदला उसने मासूम गुंजा को मौत के घाट उतार कर लिया, या फिर हकीकत कुछ और है? बहरहाल सच क्या है और झूठ क्या, ये तो पुलिस जांच में ही साफ हो पाएगा।
लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि दिल्ली के लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। शातिर गुनहगार अपने बनकर करते हैं लोगों के भरोसे का कत्ल और लोगों को उम्र भर का दर्द देकर हो जाते हैं फरार। दिल्ली से A to Z न्यूज के लिए अरविंद सिंह की रिपोर्ट।